अच्छा जी, हीरागाना के जो बाकी अल्फाज हैं वो इस वीडियो में ख़त्म हो जाएंगे। ये हैं बाकी जो बोर्ड पे नज़र आ रहे हैं आपको। देखें ये दोनों मिलते जुलते हैं। इनमें ज़्यादातर क्या बात है कि इसमें हुक है, यानी ये लूप जो बना हुआ है ना, ये लूप्स बने हुए हैं यहाँ तक 1 2 3 4 में। तो बनाना बहुत आसान है इसका। यूँ किया ये सही है। ये क्या लफ्ज़ कहलाएगा? ये कहलाएगा सू। ये भी सू है। इसमें अगर 2 स्ट्रोक यहाँ पे डाल दें तो क्या बन जाएगा? ये जू। ये बन गया आपका सू से जू में कन्वर्ट हो गया। देख लिया आपने। अच्छा, ये जो है इस 7 नंबर को ऐसे लिखेंगे और नीचे लाकर ये वाला हुक किस साइड पे बन रहा है? ये हुक इस तरह से बनेगा और इसको क्रॉस कर देंगे। ये बन जाएगा मी। मी ये प्लस के निशान के साथ शुरू हो रहा है। इस तरह हुक लेफ्ट साइड पर हुक है और ये इस तरह से जाके यूं। तो ये इसमें शी की शेप नज़र आएगी, ऐसी शी की शेप नज़र आएगी। इसको कहते हैं मूव। और ये स्ट्रेट, मतलब स्ट्रेट नहीं है, थोड़ी सी स्लांटेड लाइन है। और जैसे रे का बनाते हैं ना, रे यूं करके बनाते हैं ना रे, वही चीज़, लेकिन इसमें ये जो लाइन है ये आपकी यूं करके आ रही है, सॉरी थोड़ी और टेढ़ी होके आ गई यूं। तो ये इस तरह करके ये शेप बनेगी। ये क्या कहलाती है? बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाली है ये एन है, एन। इसको याद रखें, बिल्कुल सिंपल है, इसमें कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं है, एक दफ़ा में बनती है। ये है जनाब आपके का। ये वाला हिस्सा पहले और फिर ये स्लांटेड लाइन इस तरह से, ये लाइनें 3 स्लांटेड इस तरह से आएंगी और ये का है, ये का है। सही, इस शेप को याद रखेंगे और इसमें अगर 2 स्ट्रोक डाल देंगे तो ये गा बन जाएगा। उसके बाद है जनाब ये फू की मुख्तलिफ़ किस्म से फ़ॉन्ट अलग अलग होते हैं, तो अलग अलग आता है। इस तरह, सॉरी इस तरह है, इस तरह है, सही है, इस तरह भी बनता है, इस तरह भी बनता है। तो ये है तीनों शेप, फू और फू। ठीक है जी। इसमें अगर 2 स्ट्रोक लगा देंगे तो ये बन जाएगा बू, और इसमें ये लगा देंगे तो ये बन जाएगा पू। सिंपल है, फू बू पू। एक शेप को याद रखना है, उसके बाद बाकी खुद ब खुद चलेंगी। ये क्लियर है। इसके बाद देखें, ये जो त्सू वाली फॉर्म होती है ना, त्सू, ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है। इस शेप को याद रखें। इसमें अगर ये इस तरह करके हम लगाते हैं तो ये रा बनता है। ये शेप जो है ऊपर यूं, और ये डंडी एक स्ट्रेट होगी त्सू के साथ लगी हुई, तो ये कहलाएगा रा। यही चीज़ है, मगर ये डंडी नहीं है, फासला है। और दूसरा ये जो शेप है ये थोड़ी सी मुख्तसर हो गई है ना, लंबाई के रुख में है, ये फैलाव ज़्यादा है इसका। ये कहलाता है ऊ। ये हमने पहले भी किया है। और ये जो चीज़ है ना, ये यूँ, इसको लहदा भी लिखते हैं, ऐसे करके भी लिखते हैं। काता खाना में सीधी लाइनें होती हैं यूँ करके। ठीक है, तो मुख्तलिफ़ तरह से आपको लिखा हुआ नज़र आएगा। ये री आ जाएगा। यही चीज़, लेकिन इसको थोड़ा खोल दें और बॉल बना दें तो ये बन जाएगा यू। ये चीज़ इस तरह, ये पूरी शेप ये या है। ठीक है, ये लफ्ज़ जो है ये है ए, और ये आखिरी लफ्ज़ है ए। 7 जैसे एन बनता है, एन कहाँ गया? ये इससे थोड़ा सा मिलता जुलता, लेकिन ऊपर के हिस्से में इसके ये 2 चीज़ मिलेगी आपको। ये ए है। ठीक है, तो इन दोनों को फ़र्क पहचान रखें। अच्छा, अब मैं आपको जो ख़ास लफ्ज़ सिखा रहा हूँ वो ये हैं, अगर छोटा त्सू हो 2 लफ्ज़ों के दरमियान तो ये तशदीद का काम करता है। ये जो तशदीद इस तरह से होती है ना, ये इसका काम करता है। ओके, ये है शी और ये है को, शिक को। क्या पढ़ेंगे इसको? इस लफ्ज़ को हम पढ़ेंगे शिक को।
लफ्ज़ को हम पढ़ेंगे शिक्को। शिक्को का मतलब होता है पेशाब, मतलब मटेरियल में भी, और जैसे मैं जा रहा हूँ ज़रा होते आ रही क्या करने, तो ओ शिक्को शिमास, पेशाब करना है, ये पेशाब का लफ्ज़ है, ठीक है, शिक्को। तो इसमें तशदीद को दिखाया जा रहा है कि इस तरह है। अगर कांजी इस तरह कोई भी कांजी हो और उसके बाद आपको ये लफ्ज़ नज़र आए यूँ लिखा हुआ, तो ये याद रखें वो उसको रिपीट करता है, ये तशदीद देता है, ये जो है ये उस कांजी की पूरी प्रोनाउंसिएशन को रिपीट करता है। जैसे ये लफ्ज़ है ना, ये है हितो, हितो का मतलब होता है पर्सन, तो इसको रिपीट कर देगा हितो हितो, ठीक है। लेकिन इसमें जब रिपीट हो रहा होता है तो प्रोनाउंसिएशन में तब्दील करते वक्त ऐसे पढ़ते हैं हितो बितो। ये आपको बाद में इनके जैसे चिका जिका, हितो बितो, इस तरह ये अल्फाज आएंगे तो उनकी कांजी बजाय इसके कि ये कांजी रिपीट करें, ये वाली कांजी बनी हुई आएगी, वो सिंपली रिपीट करने के लिए इस्तेमाल होती है। एक और बात जो अब बताना चाहिए, ये ख़त्म हो गया इस पर ना, अब थोड़ा सा एडिशनल बताना है कि जैसे ये लफ्ज़ ए था, ए, ये ऊपर जो है ए, इसके साथ अगर ई आए, ए ई, तो उस ए को सिर्फ लंबा कर देंगे, ये लंबाई का काम करेगा, बढ़ाएगा आवाज़ को, ए ए ए, ठीक है। और ओ वाले जो अल्फाज होते हैं ये ए वाले अल्फाज के लिए हैं, ओ वाले जो अल्फाज होते हैं उसमें ऊ आता है, तो ओ ऊ आए तो इसको हम पढ़ेंगे ओ, ये लंबा कर देंगे, इसको आवाज़ बढ़ेगी, ए ई इज इक्वल टू ए, ओ ऊ इज इक्वल टू ओ। या ये बहुत कम आता है, जैसे बिग होता है ना, ओ की कांजी होती है, क्योंकि कांजियाँ हैं इसलिए ज़रा कम अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, मगर मैं आपको बता रहा हूँ ज़्यादातर ये आते हैं, ए ई ए, ओ ऊ ओ, ये बहुत कम आता है, ओ ये भी ओ ही पढ़ा जाएगा, लंबा करके ओ पढ़ा जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे आ जाए, ये शी है और ये या है, शी या, इस शी या को यहाँ पे मैं छोटा छोटा लिख देता हूँ, ये शी या है, लेकिन जब ये या छोटा इसके साथ अटैच होता है तो ये पढ़ा जाता है शी या नहीं, बल्कि ये बन जाता है शा। इसके बाद शी यो है, शी और यो, शी यो, यहाँ पे क्या पढ़ा जाएगा, शो, ये जुड़ जाते हैं। और उसके बाद है शी यू, शी यू, ये क्या पढ़ा जाएगा, शू। ये शू हो जाएगा, समझ में आया। ये बड़ा यू है, ये छोटा यू, ये तीनों जो है ना, या यू यो, या यो यू, ये जब छोटे होके लगते हैं तो फिर जुड़ जाते हैं, ये या का ये गायब हो जाता है, और शी या के बजाय शा, शी यो के बजाय शो, शी यू के बजाय शू। ये एक रूल है। दूसरा ये रूल है, ये कांजी रिपीट होने का, आवाज़ बढ़ाने का, ए ई है, ए के साथ ई आए तो ए ई नहीं पढ़ेंगे, ए पढ़ेंगे, ओ के साथ ऊ आए तो ओ पढ़ेंगे। ये लफ्ज़ है शी, ये है या, शी या, ठीक है। ये अगर इसको छोटा कर दें तो इसके साथ ये बन जाएगा शा, शी या का शा बन गया। शी यो अलग अलग लफ्ज़ हैं, अगर इसको छोटा कर दें, इसके साथ लगा दें तो ये बन जाएगा शो। क्या था, शी यो शो में तब्दील हो गया। शी यू, ये कहाँ जाएगा, ये बन जाएगा शू, ओके। ओ, सिर्फ ओ की आवाज़ की बता रहा हूँ, ओ तो ये बनेगा ओ, यानी ये वाला हिस्सा सिर्फ लंबा करेगा, आवाज़ अलग से ओ नहीं आएगी, मद बन जाएगा, ये मद बन जाएगा, ठीक है। ये जो है ओ ऊ, ये ज़्यादातर आता है, ज़्यादातर ये आता है। तो ओ ऊ जब आए तो ये ऊ जो है ना, आवाज़ को लंबा करने का काम करता है, ओ कर देगा इसको, ओ ऊ नहीं पढ़ेंगे। ए ई के अंदर जो ई आएगा वो आवाज़ को लंबा करेगा, ए ई नहीं बल्कि ए, ये सब मद के काम कर रहा है। उसके बाद अगर किसी कांजी के आगे ये चीज़ बनी हुई नज़र आए आपको, ये भी एक कांजी है, ये रिपीट करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर इस कांजी को हम पढ़ते हैं हितो, तो ये लफ्ज़ हो जाएगा बितो, हितो बितो,
यानी मुख्तलिफ़ किस्म के लोग, और मुख्तलिफ आएंगे, बता दूंगा जब भी आएंगे, ये कम आते हैं वैसे। उसके बाद ये है बीच में इसके छोटा त्सू बना हुआ है, और ये है शी और को, तो ये तशदीद का काम करेगा, ठीक है। ये कहलाएगा शिक्को। शिक्को का मतलब होता है पेशाब, ठीक है। तो ये उस लफ्ज़ को बता रहा है। ये जब ये छोटा सा ये लगा हुआ है तो ये तशदीद बनाता है, और वो या यो यू 3 लफ्ज़ बताएं। इसके अलावा बताता हूँ आपको कि बहुत ज़्यादा कॉमन इस्तेमाल होने वाले लफ्ज़ जो होते हैं वो होते हैं, जब जुमला हम पढ़ते हैं तो उसके अंदर सबसे ज़्यादा क्या आता है, टॉपिक के बाद, टॉपिक बनाने के लिए टॉपिक के जो लफ्ज़ होता है उसके बाद आता है वाह। इसको हम पढ़ते हैं हा, सॉरी हा होता है, इसको हम वाह पढ़ते हैं। ये हा लफ्ज़ होता है, लेकिन इसको हम एज अ पार्टिकल वाह पढ़ते हैं, वाह, ये नहीं आता, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा इसकी जगह पे गा भी इस्तेमाल होता है। जब किसी चीज़ पे ज़ोर देना होता है तो गा का लफ्ज़ आता है टॉपिक वाले उसके बाद ना, कि जैसे मैं हूँ वो बंदा, इस तरह करके ये ज़ोर देने के लिए होता है। इसके अलावा जो है लफ्ज़ आते हैं दिस, आखिर में जुमला ज़्यादातर आता है दिस, तो ये दिस पढ़ते हैं तो इसकी आवाज़ जो है ना देसू नहीं है, होनी क्या चाहिए दे सू, मगर आवाज़ क्या आती है दिस, ठीक है। तो ये सू की आवाज़ को दबाया जाता है, ठीक है। इसी तरह से एक लफ्ज़ होता है आखिर में जो आता है मास, इसको पढ़ेंगे मास, यानी मासू नहीं बल्कि मास पढ़ेंगे, तो ये आवाज़ दबती है। इसके अलावा और लफ्ज़ है माशिता, माशिता, माशिता होता है असल में, लेकिन इसको हम पढ़ते हैं माशता। ये बताया जा रहा है कि ये जो लफ्ज़ है बीच का शी, इसकी आवाज़ दब जाएगी, माशता पढ़ा जाएगा, ये सही है। दिश्ता माशता ये किस तरह से होता है, जिस तरह आपने एक लफ्ज़ पढ़ा है गा कू से। अब इसमें आप बिल्कुल ये आपको क्लियर हो जाएगा, गाकू से क्या लफ्ज़ है, गाकू से ई, यह है गाकू से। मैंने आप लोगों को इसलिए उस चार्ट से नहीं पढ़ाया आ ई उ ए के, कि जो ज़्यादातर लोग आई उ ए से सीखते हैं वो इस लफ्ज़ को पढ़ते हैं गाकू से ई। जब ये लोग गाकू से ही पढ़ते हैं तो उसको फिर हम बताते हैं नहीं भाई ये गाकू से ही नहीं है, गाक से है। क्या है ये लफ्ज़, गाक से, और ये से लंबा है, तो उनकी समझ में नहीं आता कि भाई ये से ई है, आप इसको से ई के बजाय से क्यों पढ़ा रहे हो, ठीक है ना। तो ये चीज़ बाद में कन्वर्ट करना मुश्किल हो जाता है, एक दफ़ा गलत पढ़ लेते हैं। तो इन सब चीज़ों के पेश नज़र मैंने इस तरीके से आपको नहीं पढ़ाया, बल्कि लफ्ज़ आपको पहले आ गए और बाद में लिखने का तरीका समझ में आ रहा है कि क्या है। तो ये गाकू से का जो कू है ना, इसको हमने किया कि काफ में तब्दील, गाक से ई। अभी आपको समझाया है कि ए ई, जो जब ए ई आए तो वो आवाज़ लंबी हो जाएगी, तो से ई नहीं पढ़ेंगे, से पढ़ेंगे। इस पे जाकर हमारा पूरा जो हिरागाना का लेक्चर है वो ख़त्म हो जाता है। और ये मास, दिस, माश्ता, ये लफ्ज़ याद रखें, तो बाकी मैं आपको इससे आगे पार्टिकल्स को और करा दूंगा, तो बहुत तेज़ी के साथ जो है ना समझ में आ जाएगा।